नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हम आजकल इनकम टैक्स पर एक सीरीज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 5 हेड होते हैं इनकम के: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस या प्रोफेशनल सर्विसेज। और 5वां हेड है अदर सोर्सेज। इनकम डज नॉट फॉल इन फर्स्ट 4 हेड्स विल फॉल इन 5th हेड बाय डिफॉल्ट। यानी कि जो इनकम पहले 4 सोर्सेज में फॉल नहीं करेगी, वो बाय डिफॉल्ट 5वें हेड यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। आइए अब देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किस किस तरह की इनकम आती हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट्स। बैंक में हमारा कोई पैसा पड़ा हुआ है, उस पर जो इंटरेस्ट आता है, अप टू ₹10,000 इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स इज एग्जम्प्टेड। 10,000 तक का अगर हमें सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो एग्जम्प्टेड है। उससे ऊपर की इनकम ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगी। यहाँ एक और बात समझने की है कि ये 10,000 की सीलिंग सभी सेविंग बैंक को मिलाकर है। मान लिए आपके 4 बैंक में अकाउंट है और हर बैंक में आपको 3-3 हज़ार का इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से आ रहा है, उस केस में आपको मैक्सिमम 10,000 की ही एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा इन केस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट 10% TDS will be deducted from the interest in case interest is above 40,000. ऑल केसेस, सभी केसेस में अगर 40,000 से ऊपर फिक्स डिपॉजिट में 1 साल में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक उसमें आपका 10% TDS काट लेंगे। ये सभी केसेस में है। और इन केस सीनियर सिटीजन, ये 40,000 की लिमिट बढ़ाकर 50,000 हो जाएगी। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन्स को 50,000 से ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर 10% TDS काट लिया जाएगा। सबलेटिंग के केस में जो इनकम है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगी। जैसे कि हमने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम देखी थी, वो इनकम अपनी खुद की प्रॉपर्टी की थी, पर अगर एक आदमी एक मकान को किराए पर लेकर आगे किसी दूसरे आदमी को किराए पर दे दे तो उसे हम सबलेटिंग बोलते हैं। इससे जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगी। लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, गेमिंग, इनसे जो इनकम होती है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आएगी। गवर्नमेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए इस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लॉटरी और हॉर्स रेसिंग के केस में 10,000 तक की जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है। उसके ऊपर जो भी इनकम होगी आपकी 30% की दर से टैक्स देना होगा। वहीं गैम्बलिंग, गेमिंग, बैटिंग, इस तरह पर जो भी इनकम होगी उस पर आपको पूरा 30% टैक्स देना होगा। उसमें 10,000 की कोई छूट नहीं है। यहाँ देखने की बात यह है कि इस तरह की इनकम पर ATC के अंदर कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। यानी कि इस तरह की इनकम से आप कोई भी सेविंग शो नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें। जैसा कि आजकल IPL चल रहा है, आपने IPL पर एक अपनी ड्रीम टीम बनाई, आपकी टीम ने उस मैच में अच्छा परफॉर्म किया और आपको 1 लाख रुपए का प्राइज मिला। उस केस में ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स समझी जाएगी और इस पर आपको 30,000 रुपये टैक्स देना होगा। रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। मान लें कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आपने अपनी सेविंग से एक टैक्सी खरीद ली है, जिससे होने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी, क्योंकि आपका मेन काम उस टैक्सी को चलाना नहीं है। ये काम आप अपने मेन प्रोफेशन से अलग कर रहे हैं। यहाँ बेसिक बात ये निकल कर आई कि अपने बेसिक प्रोफेशन को छोड़कर अगर आप
अपनी किसी प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर देते हैं तो उससे होने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। एडवांस मनी फॉरफिटेड, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसे सेल करना है और आपने बायर के साथ एक एग्रीमेंट यानी कि बयाना किया है। बयाने के रूप में आपको 1 लाख रुपए पेशगी मिला है और बयाने की कंडीशन है कि अगर खरीदने वाला 2 महीने के अंदर रजिस्ट्री नहीं करवाता तो वो राशि जब्त कर ली जाएगी। इस तरह की जब्त राशि को एडवांस मनी फॉरफिटेड कहते हैं और इसे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाएगा। इंश्योरेंस, केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू लीगल हायर्स नॉट टैक्सेबल। अगर एक आदमी जिसने कि इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो भी क्लेम उसकी फैमिली को दिया जाता है वो नॉन टैक्सेबल है, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता। वहीं आपने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसके पीरियड खत्म होने पर यानी कि जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है आपको कोई पेमेंट मिलती है तो उस केस में जो आपको पॉलिसी का जो बेनिफिट मिला है अगर वो 10% है टोटल प्रीमियम का सभी केसेस में तो वो नॉन टैक्सेबल है। डिसेबल्ड पर्सन के केस में ये लिमिट 15% है। यहाँ पर हमें LIC का स्लोगन जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी समझना होगा। जीवन के बाद अगर कोई क्लेम परिवार को मिलता है तो वो नॉन टैक्सेबल है। मान लें आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी का टोटल पीरियड 20 साल है और 20 साल में हर साल आपने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं, तो इस तरह से आपने 20 साल के अंदर 2 लाख रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी को एज प्रीमियम पे किया है। अगर आपको टाइम पीरियड मैच्योर होने पर 2,20,000 यानी कि प्रीमियम की वैल्यू के 10% तक का बेनिफिट मिलता है तो वो नॉन टैक्सेबल है। वहीं अगर आपको 2,25,000 रुपये पॉलिसी के मैच्योर होने पर मिलते हैं तो उस केस में 5,000 रुपये आपका टैक्सेबल है, जो कि टोटल प्रीमियम के 10% से ज़्यादा है। वहीं डिसेबल्ड पर्सन में ये लिमिट 15% होगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, मान ले किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसे एज कंपनसेशन कुछ पैसा मिलता है और उस कंपनसेशन पर उसे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। उसमें से 50% इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में ऐड होगी। गिफ्ट अबव 50,000, अगर आपको 50,000 से ऊपर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। 50,000 से ऊपर की जो भी वैल्यू है, ये गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है। इन केस ऑफ मल्टीपल गिफ्ट्स, if gross value of all gifts is beyond ₹50,000, this account will be taken in account। अगर गिफ्ट्स मल्टीपल हैं उस केस में उन सभी गिफ्ट्स की कलेक्टिव वैल्यू देखी जाएगी और उन्हें जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगी 50,000 से ऊपर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, दोस्तों जैसे कि हमें पता है भारत में एग्रीकल्चर इनकम को नॉन टैक्सेबल माना गया है, पर अगर भारत का कोई नागरिक विदेश में कोई ज़मीन ले और वहाँ पर कोई खेती करे उससे होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। दोस्तों लास्ट में हम लेते हैं फैमिली पेंशन। 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस डिडक्शन अलाउड, यानी कि 1/3 फैमिली पेंशन का या 15,000 रुपये जो भी कम हो उसकी डिडक्शन करके बाकी जो फैमिली पेंशन है उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक फैमिली को जो फैमिली पेंशन मिल रही है वो पर ईयर 60,000 रुपये है, जिसका 1/3 बनता है 20,000 रुपये। उस केस में हम 45,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानते हुए इनकम में ऐड कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनकम
अन्य 4 हेड में फॉल नहीं करती, वो सभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करती हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमने जो एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिस्कस किए हैं, उनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर मेन रूप से यही एग्जाम्पल हैं जो यूज होते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।